इसलिए आप देखे होंगे कि सरकारी विद्यालय में अगर लड़का याद करके नहीं भी आ रहा है तो वो आपको डांटा उठा के नहीं पीटना है, लेकिन ई काम वो प्राइवेट में होता है। क्लास में हल्ला कीजिएगा, तुरंत उठा कर 2-4 डांटा कस दिया जाएगा, शांत हो जाइएगा। अगर वो कह दिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हमको यह अधिकार दिया गया है कि हमें किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए एडमिशन में, तो तुरंत आपका खटिया खड़ा हो जाएगा। 9वीं-10वीं क्लास में लड़का चला गया है, शरीर भी उस लायक हो गया है, अब बुद्धि एकदम 3रा क्लास के बच्चा लायक है, और उसको भी बात ये पता ही है कि हम पढ़ें और चाहे न पढ़ें, अगला साल अब अगले क्लास में तो चलिए जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा के अधिकार अधिनियम आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे आपके हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि राइट टू एजुकेशन क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, इसके क्या महत्व है, इसको कब लागू किया गया था, कितने ईस्वी में लागू किया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है, और एक एक करके सभी जानकारियाँ आसानी से आपके दिलो दिमाग तक पहुँच जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारा हर एक वीडियो चार्ट पर ही आधारित होता है। ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा के अधिकार अधिनियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि RTE क्या है अर्थात राइट टू एजुकेशन क्या है, और यह आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो RTE से रिलेटेड आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताएं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि राइट टू एजुकेशन के उद्देश्यों का वर्णन करें। चौथा तरीका ये हो सकता है कि राइट टू एजुकेशन के उद्देश्य और महत्व की चर्चा करें। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप उन सभी प्रश्नों को इस एक ही पैटर्न के आधार पर आसानी से बना सकते हैं और अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि RTE है क्या। तो RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। R से राइट, T से टू, E से एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है, इसको हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम कहिए, चाहे राइट टू एजुकेशन कहिए, चाहे शॉर्टकट में RTE कहिए, तीनों कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही हुआ। राइट टू एजुकेशन जो है, इसकी अगर मांग की बात की जाए, मतलब कि यह कब इसका मांग किया गया था, तो इसका मांग किया गया था 4 अगस्त 2009 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? संसद में किया गया था। कोई भी नियम कानून को जब बनाया जाता है तो उसको पहले मांग किया जाता है, पहले उसका डिमांड किया जाता है, फिर उसको संसद के द्वारा पास किया जाता है, तब उसे पूरे देश में लागू किया जाता है। तो इसको भी 4 अगस्त 2009 ईस्वी को मांगा गया था। माने यह कहा गया था कि शिक्षा भी हमारा एक मूल अधिकार होना चाहिए और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो भी निःशुल्क मिलना चाहिए। तो इस मांग को रखा गया था, इस प्रस्ताव को रखा गया था संसद में। कितना ईस्वी में? 4 अगस्त 2009 ईस्वी में। लेकिन इस पास कब हुआ, माने यह लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया। अगर इसके अधिकार की बात की जाए कि आखिर यह अधिकार क्या प्रदान करता है, शिक्षा का जो अधिकार है इसका मेन मकसद क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। इसका मेन उद्देश्य यही था कि 6 साल से 14 साल के जितने भी स्टूडेंट हैं वे निःशुल्क माने एकदम फ्री में, ना कोनो पैसा देना है, ना कोई फ़ी के बदले कोई रुपए देना है, किसी भी तरह का कोई भी फ़ी आपको नहीं देना है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे अगर आपके यहाँ हैं तो आप शिक्षा फ्री में हासिल कर सकते हैं। किसके तहत? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे राइट टू एजुकेशन के उद्देश्य, मतलब राइट टू एजुकेशन के क्या उद्देश्य थे, इसको किस पर्पज से लागू किया गया था, तो उसको हम लोग समझते हैं। राइट टू एजुकेशन जो है, इसके अनेकों उद्देश्य हैं, उसको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझते हैं। जैसे पहला उद्देश्य ये है कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। पहला इसका मकसद क्या है कि 6 साल से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। माने 6 साल से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं वे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। ये इसका पहला उद्देश्य है। अगर हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य है कमज़ोर विद्यार्थियों से भेदभाव न रखना।
कमज़ोर विद्यार्थियों से भेदभाव न रखना। जैसे क्लास में आप देखे होंगे कि जो पढ़ाई में थोड़ा सा तेज स्टूडेंट होते हैं वे कमज़ोर विद्यार्थियों से भेदभाव रखना चालू कर देते हैं और हमेशा उसको दबा के रखते हैं कि हम तुमसे पढ़ने में ज़्यादा हैं, हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, कोई भी आंसर हम सबसे पहले बताते हैं। तो इसके वजह से कमज़ोर विद्यार्थी और तेज विद्यार्थी में हमेशा भेदभाव बना रहता है। लेकिन जब से यह लागू किया गया तो उसका मेन पर्पस ये था कि चाहे विद्यार्थी कमज़ोर हो और चाहे विद्यार्थी तेज हो, उससे भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अगर कमज़ोर विद्यार्थी है तो उसको अलग से मेहनत करके उसको भी तेज बनाने का पूरा प्रयास करना है। ये किसका मकसद था? RTE का, मतलब राइट टू एजुकेशन का। तीसरा उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक यातना न देना। तीसरा इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिनका उम्र 6 से 14 साल के बीच है, उनको किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक कोई भी यातना नहीं देना है। यातना माने कष्ट, कोई भी कष्ट नहीं देना है। इसलिए आप देखे होंगे कि सरकारी विद्यालय में अगर लड़का याद करके नहीं भी आ रहा है तो वो आपको डंडा उठा के नहीं पीटना है, आपको उसको कुछ बोलना नहीं है, समझाना है खाली कि बाबू ऐसे गलती नहीं करना है, प्रतिदिन होमवर्क बना के लेके आया कीजिए, रोज़ याद करके आया कीजिए। सिर्फ आपको समझाना है, डंडा से उठा के तो नहीं पीट ना दीजिए। ये अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है। किसके तहत? RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है? शारीरिक और मानसिक यातना न देना। माने बच्चा अगर गलती कर भी रहा है तो उसको हल्का फुल्का छोटा मोटा दंड दीजिए। ऐसा नहीं है कि डंडा उठाए आप पीटना चालू कर दिए। लेकिन ये काम हुआ प्राइवेट में होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि सरकारी विद्यालय का बच्चा बहुत उदंड होता है, लेकिन प्राइवेट में एकदम अनुशासन में रहता है। कारण क्या है कि वहाँ पे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के यातनाएं दिए जाते हैं। क्लास में हल्ला कीजिएगा, तुरंत उठा कर 2-4 डंडा कस दिया जाएगा, शांत हो जाइएगा। तो ई कमुआ सरकारी में आपको बिल्कुल नहीं करना है। कौन अधिकार देता है? ये राइट टू एजुकेशन आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दे सकते हैं। चौथा उद्देश्य की बात की जाए तो दाखिला पर रोक और निष्कासित बिल्कुल नहीं। विशेषता क्या कहता है कि दाखिला पर रोक माने आप किसी भी विद्यार्थी को दाखिला लेने से, दाखिला माने एडमिशन माने नाम लिखने से, किसी भी विद्यार्थी को आप नाम लिखने से रोक ही नहीं सकते हैं। कोई विद्यार्थी गया है आपके स्कूल में नाम लिखवाने तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, आपको नाम लिखना ही पड़ेगा। नाम लिखने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा। अगर वो कह दिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हमको यह अधिकार दिया गया है कि हमें किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए एडमिशन में, तो तुरंत आपका खटिया खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप दाखिला पर रोक नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ निष्कासित भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। निष्कासित माने स्कूल से उसको भगा नहीं सकते हैं कि ना हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ना हम तुम्हारा नाम काट के हटा रहे हैं। तो ये अधिकार आपको नहीं दिया जा रहा है। और ये अधिकार कौन प्रदान करता है? अधिकार प्रदान करता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम। अगर हम पांचवें उद्देश्य की बात करें तो यदि किसी कारणवश 6 वर्ष की आयु में दाखिला न ले सका तो उम्र के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रावधान। इसका मतलब हुआ कि कोई विद्यार्थी है और जब उसका उम्र 6 साल है तो अपना मामा के यहाँ चल गया, चाहे उसका तबीयत खराब हो गया, तो उस पीरियड वो नाम नहीं लिखवा पाया, दाखिला नहीं ले पाया, माने नाम नहीं लिखवा पाया। लेकिन जब वो 1-2 साल के बाद आएगा तो ऐसा नहीं है कि आप फिर उसको पहले क्लास में नाम लिखिएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है कि अगर उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है ना तो आपको क्लासों बढ़ाना पड़ेगा। भले उसका मंद बुद्धि है, उसको कुछ नहीं आता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि पहले के ज़माना में प्रमोशन कैसे मिलता था? अगर लड़का तेज तरार है, अब परीक्षा हुआ तो नंबर बढ़िया लाएगा, तब जाके उसको अगले क्लास में भेजा जाएगा। अगर उसको सब कुछ नहीं बता पा रहा है, नंबर उसका बिल्कुल कम आ रहा है, तो फिर उसको उसी क्लास में रखा जाएगा। लेकिन अब के ज़माना में देखिए 9वीं-10वीं क्लास में लड़का चला गया है, शरीर भी उस लायक हो गया है, अब बुद्धि एकदम 3रा क्लास के बच्चा लायक है। 10वां-11वां क्लास में आके बाटा का जोड़ घटाव सिखाया जा रहा है। तो इस टाइप से जो बच्चे हैं वे किसके कारण हो रहे हैं? वे सब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये सब मारे हुए बच्चे हैं। ये सब बच्चे RTE से प्रभावित हैं। कारण क्या है कि स्टार्टिंग में पढ़ाई पर ध्यान दिया नहीं गया, और उसको भी बात ये पता ही है कि हम पढ़ें और चाहे न पढ़ें, अगला साल अगले क्लास में तो चलिए जाएंगे। इसीलिए पहले के ज़माना में उसके योग्यता के आधार पर क्लास बढ़ाया जाता था, लेकिन अब के ज़माना का आ गया है, अब उसके उम्र के हिसाब से बढ़ाना है। उसका नॉलेज डेवलप करे या चाहे नहीं करे, आपको हर साल उसको आगे क्लास में भेजते जाना है। तो ये अधिकार कौन देता है? RTE देता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 देता है। तो इसीलिए यहाँ उद्देश्य में क्या लिखा गया है? यदि किसी कारणवश 6 वर्ष की आयु में दाखिला न ले सका
तो उम्र के आधार पर उसे आगे बढ़ाने का प्रावधान है। कहता है कि अगर किसी कारण से 6 साल की उम्र में दाखिला नहीं ले पाया तो कोनो बात नहीं है, साल 2 साल के बाद आएगा तो नाम लिखवा सकता है और अपने उम्र के हिसाब से वो चाहे तो 9 में लिखवा दे, वो चाहे तो 10 में लिखवा ले, वो चाहे तो 8 में लिखवा ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ता गया क्लासवा भी उसका बढ़ते जाएगा, भले उसका बुद्धिया बढ़ रहा है चाहे नहीं बढ़ रहा है, उसे कोनो लेना देना नहीं है। तो ये अधिकार कौन प्रदान करता है? RTE माने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 प्रदान करता है। तो ये था आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 अर्थात राइट टू एजुकेशन। उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।